दिल्ली देश और दुनिया के अंदर पिछले कई दिनों से अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो चर्चा थी कॉकरोच जनता पार्टी की। देश के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, अब उनमें बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया बदल दे दूंगा की तर्ज पर काम करते हैं या सोचते हैं। मतलब करना धरना कुछ नहीं है, बस दुनिया बदल दूंगा। और साथ में अरविंद केजरीवाल की टीम, इन सबको ऐसा लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के सहारे चलकर सत्ता पाई जा सकती है, यानी कि एक बार फिर से जैन जी को आह्वान करो और देश के अंदर तख्ता पलट करके सत्ता हासिल करो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कॉकरोच करीब करीब 5 घंटे में निपट गए। दिल्ली के अंदर 5 घंटे में कॉकरोच निपट गए और हालात ये पैदा हो गए कि जो अभिजीत दीपके, जिनको कॉकरोच जनता पार्टी का जनक माना जा रहा था, बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, आज वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो होकर गर्मी से ऐसे भागे कि लोगों को उन्हें गाड़ी में डालना पड़ा और सारा का सारा आंदोलन बस निपट गया। तो ये जो निपट गया शब्द है ना, ये इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये निपट गया मतलब केजरीवाल निपट गया। कि पूरा आंदोलन आज इसका गुब्बारा फूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तहस तहस हो गया। खैर, आपको पूरी चर्चा पूरी विस्तार से बताते हैं, आइए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, कई दिनों से जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा था, गरमाने की कोशिश कर रहे थे, अब इस माहौल के बाद एक तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शायद ऐसा लगने लगा था कि एक बार फिर से लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता का सिंहासन हासिल किया जा सकता है। दूसरा, विपक्ष को भी शायद लग रहा था कि बस इंटरनली सपोर्ट करो और अगर कुछ हो जाए तो उसमें कूद पड़ो। लेकिन अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा इस तख्ता पलट के लिए लगे हुए थे, परंतु अभिजीत दीपके को साजिश के चलते हुए देश में बुलाया गया और बस फिर क्या था, निपट गए। लेकिन इस सब के पीछे ये ऐसे निपटना नहीं है, इसके पीछे अभिजीत दीपको को क्या मिला, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार को क्या मिला, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल को क्या मिला। दरअसल है क्या, पूरी की पूरी खबर जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा ड्रामा एयरपोर्ट से शुरू हुआ आज, और एयरपोर्ट के बाद करीब करीब 5 घंटे के अंदर ये पूरे गुब्बारे को फोड़ दिया गया या फूट गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो जितनी भी सपोर्ट थी वो खत्म थी, उसके लिए वैसे ही कोई नहीं आता है। केजरीवाल को अब देश की जनता एक फ्रॉडिया मान चुकी है, एक ऐसा सुपर चोर मान चुकी है दिल्ली का, जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा है। देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की अब कोई ज्यादा क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। इसी कारण आज देश में अगर जंतर मंतर की बात करें, पहले हम जंतर मंतर पर चलते। एयरपोर्ट खाली पड़ा था, एयरपोर्ट पे जिस तरीके का हंगामा मचाया जा रहा था कि लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, कोई नहीं पहुंचा, खाली पड़ा था एयरपोर्ट। लेकिन आप इस पूरे ड्रामे में, नौटंकी में ये चीज देखिए, एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपके ने काली जैकेट और अंदर व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी, काली पैंट पहनी थी, लेकिन बाद में ये कपड़े बदल दिए गए। जंतर मंतर पर जब अभिजीत दीपके पहुंचे तो वहां पर उन्होंने नीली टी शर्ट पहनी, जिससे कि वो आम आदमी लगे। वहां से तो लग रहा था जैसे लंदन से आ रहे हैं, यूके से वापस लौट रहे हैं। लेकिन उनको शायद उनके आकाओं ने समझाया कि नहीं नहीं, आपको ये भेष बनाना पड़ेगा, नौटंकी करनी पड़ेगी कि आप भारत के, देश के वो युवा हो, आम युवाओं से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जो बेरोजगार है, जो अरविंद केजरीवाल के 10 साल के सत्ता के शासनकाल में जिनको नौकरी नहीं मिली, आपको ऐसा भेष बनाना पड़ेगा। तो अभिजीत दीपके ने तुरंत एक टी शर्ट पहनी और बस वो एक गरीब गुरबा टाइप के छात्र बनने की कोशिश, युवा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। परंतु जंतर मंतर पर जो देखने को मिला, हमने जो देखा उसके बारे में आपको बताते हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग आंटियां, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनके कोई बच्चे कहीं, उनको लगता नहीं है कि कोई नीट वीट का पेपर दिया होगा या कोई देता भी होगा। इसके अलावा ढपलीबाज गैंग आज एक बार फिर से घुसा। वही आपको याद है ना, शाहीन बाग, सब जगह वही ढपली गैंग फिर से घुस गया। ढपली पीट पीट कर आज वो फिर से, कहते थे ना भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस टाइप की चीजें फिर से घुस गई इसमें। और बहुत सारे साइको टाइप के जो लोग, साइको की टीम थी
जो दुनिया बदल दूंगा की तर्ज पर काम करती है, और कहीं पर भी जाकर बस कोई भी सरकार हो उन्हें लगता है कि बस हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिन्हें गलतफहमी होती है कि हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन ये गलतफहमी दूर हो गई। सब्जेक्ट का भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको सब्जेक्ट का भी पता नहीं था कि आखिर वो आए क्यों आए। बस मोदी की सरकार गिराने आए। मोदी इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा सचमुच देना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात को, जनभावनाओं को समझते हुए, और जनभावनाओं को छोड़िए, इस मामले की गंभीरता को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान को निकालकर बाहर कर देना चाहिए। हम बार बार आपको बताते रहे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो मामला बढ़ा है। आप ये सोचिए, ऐसे ऐसे लोग मिले जिनको कुछ नहीं पता है, बस आ गए, शायद किसी चौक से कुछ रुपए देकर लाए गए होंगे, बोर्ड थमा दिए, तख्तियां दे दी, बस आप मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरीके की चीजें थी। खैर, इससे और आगे बढ़ते हैं, आपको हम एक बड़ी गंभीर बात बताते हैं। एक तो अभिजीत दीपके के कपड़े क्यों बदले, ये बड़ा सवाल है। शायद अरविंद केजरीवाल समेत उसके सभी आकाओं ने कहा होगा, एक गरीब छात्र का, गरीब एक युवा का भेष बना लो, बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आखिर अभिजीत को क्या मिला? अभिजीत को मिला, पिछले 25 दिनों के अंदर अभिजीत के इंस्टाग्राम पर करीब 22 मिलियन फॉलोवर्स बढ़े। हालांकि जब से उन्होंने जनता पार्टी बनाई और बीजेपी का विरोध, सत्ता का विरोध करना शुरू किया, तब से उनके करीब करीब 10 से 12 मिलियन कम भी हुए। और इसमें जो 22 मिलियन जो दिखाए जा रहे थे, उनके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, नेपाल, इनके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स थे। तो उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको यहां बताते हैं, पिछले 25 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोवर्स बढ़े और 200 के फॉलोवर्स जुड़े हैं उनसे। एक्स पर 200 के फॉलोवर्स जुड़े हैं। अब यहां पर विपक्षी पार्टियों को कॉकरोच पार्टी से सत्ता के सिंहासन की उम्मीद जग गई कि तख्ता पलट होगा तो सत्ता हमारे ही हाथ में आएगी। अभिजीत दीपको को इतने फॉलोवर्स मिले, लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अंदर यही तो सबसे बड़ा धंधा है, यही तो खेल है जो अभिजीत दीपके बैठकर चुपचाप खेल रहा था। यानी कि लोगों की भावनाओं को भड़काओ, उनकी भावनाओं से खेलो और जमकर माल कमाओ। तो अभिजीत दीपके को एक्स से 14 दिनों के अंदर, मात्र 14 दिनों के अंदर एक्स पोस्ट से अभिजीत दीपके को करीब करीब $11,239 मिले, जो इंडियन करेंसी में करीब 11 लाख रुपए बनते हैं। इसके अलावा पे आउट किया गया ये, इसके अलावा इंस्टाग्राम से 12 से 15 लाख रुपए मिले। यानी कि आराम से अभिजीत दीपके ने इन 14-15 दिनों के अंदर 30-35 लाख रुपया कमा लिया। अपने पिता से, अपने परिवार से मिलने इंडिया पहुंच गए, घूमकर टूर करके अपना आराम से निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उन युवाओं की उम्मीदों का क्या होगा जिन्हें भड़काकर आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की तपती गर्मी के अंदर लोगों को जंतर मंतर पर ढपली बजाने पर मजबूर कर दिया। अब आप ये सोचिए, किस तरीके से बार बार सत्ता का खेल जो देश के अंदर चल रहा है, आखिर उसका मकसद और मतलब क्या है? आप समझ गए होंगे इस बात को। लेकिन आप जरा सोचिए, जो युवा इतनी मेहनत करके इस तपती गर्मी में वहां तक पहुंचे थे, अभिजीत दीपके 30-35 लाख रुपए कमा लेते हैं, पब्लिसिटी कमा लेते हैं, लेकिन जो युवा उस तपती गर्मी में जंतर मंतर पर पहुंचे, क्या उन्हें तो 239 रुपए का एक रिचार्ज भी नहीं मिला हुआ, जो पिछले कई दिनों से मोबाइल पर जमकर कॉकरोच जनता पार्टी की वाह वाह करने पर लगे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। अगर आप सही मायनों में देखें, पूरा एयरपोर्ट खाली था, मुश्किल से 100 से 150 लोग थे एयरपोर्ट पर। इसके बाद जंतर मंतर पर आइए, जंतर मंतर पर अगर सही तरीके से आप देखें तो पुलिस फोर्स करीब करीब 2 से 3 हजार पुलिसकर्मी थे, रैपिड फोर्स थी, दूसरे बलों के जो जवान थे वो थे, इसके अलावा मीडिया वालों की भारी तादाद थी। लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो नहीं थे जैन जी। यानी कि अरविंद केजरीवाल को जिन लोगों से बहुत उम्मीद थी, वो आज जंतर मंतर पर उस तादाद में दिखाई नहीं दिए, और दिखाई दिए तो अभिजीत दीपके वहां से नौटंकी करके भागने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बहुत सारी
चीजें उनको टारगेट करके हैं और इसमें वो उनका पूरा आंदोलन फेल हो चुका है, इसलिए वो मौके से भाग निकले। बहाना था वही बीमारी का। कोई जूस पी रहा था, कोई कॉफी पी रहा था, कोई निकलने की कोशिश कर रहा था, यही सब पूरे दिन नौटंकी चलती रही। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो पिछले कई दिनों से लगातार गरमाने की कोशिश की जा रही थी, पूरी दुनिया में इसको प्रचार दिया जा रहा था, वो आंदोलन की आज हवा निकल गई, गुब्बारा फूट गया, आंदोलन फेल हो गया। आप समझिए, ये कोई भी डफलीबाज गैंग के लोग सिर्फ भावनाओं को भड़काकर केवल और केवल ऐसे लोगों को सत्ता की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिनके हाथ में अब देश की सत्ता कभी नहीं आने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।